डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रधान चौधरी लाल सिंह ने कहा, सरकार एक तरफ नशा खत्म करने के दावे करती है, लेकिन ये दावे कठुआ शहर में खोखले साबित हो रहे हैं। लाल सिंह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा, अगर प्रशासन को खोलना है तो शहर में अच्छी डिस्पेंसरी खोले, महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे रोजगार खोले, जो सरकारी ज़मीनें बेकार पड़ी हैं उन पर बच्चों के लिए अच्छे खेल के मैदान खोले। उन्होंने कहा कि अगर शराब की दुकान खुलती है तो इससे बच्चों को शराब की लत लग सकती है। लाल सिंह ने उपराज्यपाल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन एक जगह शराब की दुकान खोलता है, जब लोग विरोध करते हैं तो बंद कर देता है, फिर दूसरी जगह खोलता है। आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? उन्होंने कहा कि पहले से ही युवा चिट्टे की गिरफ्त में आ रहे हैं, उस पर गांव में शराब की दुकान, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे हालात क्या हो जाएंगे। मिलेगा, कारोबार मिलेगा, सारा ये तरीका कार कोई ठेके पर थे तुसी 4 लाख बोतल चोरी हो रही, 1 लाख बोतलें बेकारी, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਲੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਲੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ 5 ਲੱਖ ਬੋਤਲ ਪਰ 10 ਲੱਖ ਬੋਤਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਬੋਤਲ ਪਰ ਜੰਮੂ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕਾਂ की बेवकूफ़ बना दे, असें 2 करोड़ लिया, असें 5 करोड़ लिया, असें 10 करोड़ लिया, असें इन्ने करोड़ लिया, लेकिन ये टैक्स है हूँ अपना वो बंदे लगे, इधर सरकार की कोई चिंता नहीं है। मतलब सरकार चाहती लोगों की नासे तक शराब पुजी आ, एजुकेशन उधर खराब हुई है। बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ, जेड़ा बेटी पढ़ाने वाला चैप्टर है अज तो सारा क्लोज हो गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब का नारा आज जम्मू कश्मीर च खत्म हुई। तुसें गलाया कि लड़की फ्री पढ़ फ्री सब कुछ हो, तो सरकारी स्कूल च नहीं पढ़ने देते, बाकी की फ्री पढ़ाने से की करना है। दिस अ पोजीशन, इसका मतलब है मोदी साहब का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ खत्म। और मैक्सिमम तुस कॉलेजेस के अंदर चली जाओ, तुसी मेजॉरिटी च 70-80% जड़ियाँ तुझे लड़कियाँ मिलनियाँ स्कूलें पढ़दी, कॉलेज पढ़दी, और वो रूटीन दी एजुकेशन वो कर दियां, क्योंकि उन्हें शौक होंदा टीचर लगने का, उन्हें शौक होंदा पढ़ाने का। वो उन्होंने बच्ची तुस पढ़ने नहीं देना तो पढ़ाना कुंडा तो होना क्या है। तो दिस पोजीशन, ये पोजीशन इसलिए बेटी पढ़ाओ तो हुई है। दूआ इन्हें आख्या कि उसी सोना देना, कुड़ी ब्याह होए देने, लोगों की फाइलां पेदियां सड़ा दियां, कोई कग पैसे नहीं मिले। त्रिया गला है लोगों की पेंशन देनी, तो सारे पता कोई पेंशन नवा द्वारा कागज़ आई है भी जाओ बजुर्ग अपनिया उम्र ते अपने कागज पत्र क्लियर कराओ। तुसें ते कागज पत्र जेह्ड़ा एक स्टेट फैक्ट बनता है ना, वो औखा नहीं हाँ, जेह्ड़े थोड़े कागज बनाना औखे होई है। और दुनिया भर के कार्ड तुसें एक बंदे को 15 कार्ड न, ये केह् ड्रामेबाजी है। तुसें कोई आर्डर नहीं कट सकी सरकार। आयुष वाला जोड़ा लोग आयुष्मान वाला कार्ड है, टोटली फ्रॉड है, झूठ है। आयुष्मान का कार्ड कुत्थे चलता, किहड़ी जगह चलता, किन्ना चलता, किन्ने अमाउंट पर चलता, उहदे अगे वो पैसे उसी नहीं मिलते। आयुष्मान पर एक लिमिट फिक्स है, मिगी सनाओ उसकी बीमारी वधी या कौन जिम्मेवार है उस गल का, वो कार्ड ही फिनिश है। लगना मकसद है कि जिसले भी आयुष्मान कार्ड असीं नहीं कोई कार्ड बनाएंगे, असी कुछ से कार्ड नहीं बनाएंगे। कोई बंदा बीमार है हॉस्पिटल च इलाज फ्री होएगा। कोई बंदा वो ना अमीर हो ना गरीब हो ना कुछ हो, जो हिंदुस्तानी है बीमार नहीं है। साढ़ा हिंदुस्तान, साढ़ा मुल्क, साड़ी स्टेट स्ट्रांग होनी चाहिए, और फिजिकली फिट होना चाहिए आदमी, उसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फ्री इलाज करके अस और सारे लोग सुख की जिंदगी जीते। और कई बार आदमी जो शराबी भी था वो भी अलख कर जाता था, आलस कर जाता था कि यार छोड़ो भैन को नहीं जाना लेनी। दिस इज़ वेरी सॉरी फॉर दैट। और शहीदी चौक हमारे 105 जवान जो शहीद हुए हैं, चाहे आर्मी के हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, पैरामिलिट्रीज़ हैं, चाहे किसी और फोर्सेस के हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आज उनके पास शराब पी के वो शहीदी चौक में पहले भी एक ठेका खुला था है, अब दोबारा दूसरा ठेका शराब का खोलने की जा रहे हैं।
और ये लानत है। वहाँ एक स्कूल है, वहाँ पब्लिक रश है। आप जानते हैं कि कानून था कि यहाँ 100 मीटर डिस्टेंस स्कूल हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, जब पब्लिक प्लेस हो, वहाँ कोई भी किसी किस्म का ये चीज़ें नहीं खुलती। शीदी चौक में 3 व्हीलर को अड्डा खड़े होते हैं, शराब का अड्डा खुला होगा, अगर सुबह पी के कहीं चला जाएगा, एक्सीडेंट कर देगा, मर जाएगा, कौन क्या जमा है। बसेस वहाँ से हैं। ये चीज़ें इनको समझनी चाहिए कि शराब खोलनी कहाँ है और इतनी सरकार को तकलीफ कैसे है, इतनी गरीबी कहाँ से आ गई कि लोगों को शराब पिला पिला के पैसे पूरे करने हैं। और बड़ा काम है। आप एग्रीकल्चर आपका ख़त्म हो रहा है, हार्टिकल्चर आपका ज़ीरो पे जा रहा है, सारा बकवासनामा हो गया। क्या हो क्या रहा भाई, देखिए कोई सरकार का कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। हम किसान की डबल इनकम करेंगे, हम इसको डबल करेंगे, वो कहा था 22 तक, वो ख़त्म हो गया, 23 आ गया। अब तो उसकी कमी हुई है, बड़ी तो है नहीं। आज जिस किसान की ज़मीन छीन ली, उसकी इनकम कहाँ जा रही है। तो कहने का मकसद है कि जो भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब ने जितने प्लान किए थे, उनकी सारी उनकी अपनी गवर्नमेंटों ने ख़त्म कर दी है। इसलिए जहाँ तो मोदी साहब ये बातें कहते हैं तो ऐसे कह के भूल जाते हैं, तो जहाँ तो मोदी साहब मॉनिटर नहीं करते हैं, तो जहाँ वो लोग परवाह नहीं करते कि हम नहीं मानते ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। सीधी बात है, लोग आज भी उनकी इज्जत करते हैं इसलिए बीजेपी को 4 वोट पड़ते हैं। अब लोग ये देख रहे हैं कि मोदी साहब जो कह रहे हैं वो नहीं हुआ होता, तो अब लोग उसको छोड़ रहे हैं। जैसे उन्होंने जितनी बातें मैंने पहले कही, जो भी उन्होंने कहा है, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी, उसके आज उस बच्ची की पढ़ाई ख़त्म कर दी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। आए उसकी हेल्थ जो कार्ड है उसका वो 0 पे जा रहा है, कोई उसकी पूछ पड़ताल नहीं है। कहता है चल बाहर, कार्ड लेके आ गया, इधर नगद पैसे चलने हैं। तो फिर वो जब तक फिर वो उसके कार्ड बनाने के कागज़ पत्तर ही कहाँ से बनाता रहे। तो कहने का मकसद है कि तमाम जो गार्बेज की बात करो, कूड़े की बात करो, जहाँ गंद की बात करो, किसी जगह पे चले जाओ, मैं नहीं मानता कोई प्लान नहीं है सरकार के पास। गाड़ियाँ देने से थोड़ी होता है, आपको प्लानिंग देने से। सफाई कर्मचारी आपके पास है नहीं। जम्मू में 800 सफाई कर्मचारी था, है, तो उस समय पॉपुलेशन क्या थी, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख थी। अब 30-40 लाख पॉपुलेशन है, 20 लाख पॉपुलेशन है। अब मुझे बताइए, एक वो गाड़ी लगाई है, गाने बजा रहे हैं, टी 50 रुपये लोग दें, तो सरकारें दूध लेना नहीं है मैं है, मतलब लोग 50 रुपये दे के उसको कूड़ा फेंके। और दूसरा नंबर, जो कूड़ा कमेटी खुद फेंकती है, वो किसी के पास जगह नहीं है कहीं फेंकने की, और कोई प्लान नहीं है उसको रिसाइकिल करने का। देयर इज़ नो प्लान, और आई एम सॉरी फॉर दैट। कहानियाँ बड़ी लंबी लंबी चौड़ी आती। बसोली वाले कल चला रहे थे, उनका कूड़ा पड़ा हुआ, सारा जंगल कवर कर लिया, शहर कवर कर लिया, बुरी हालत है। और प्योरली बीजेपी की वहाँ टीम है, प्योरली दिस द पोजीशन। यही हाल बिलावर का है, यही हाल हीरानगर का है। प्योरली टीम इनकी बैठी है, जहाँ जहाँ इनकी टीम प्योरली बैठी है, वो तो कूड़े के ढेर के ऊपर बैठी है। वो रोज खुश हो, जहाँ इनके बोर्ड लगे हैं, ऊपर लिखा स्वच्छ भारत, और नीचे आप देखो ढेर लगा हुआ है। तो ये इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो कहने का मकसद है कि जितना काम ये कर रहे हैं सारा ख़त्म। तो मैं लोगों से बार बार अपील करता हूँ, भाई साहब ये शराब, ये माफिया, ये जो ला रहे हैं बाहर से, इन सारी चीज़ों से बचना होगा। तो आपको अपनी अलग स्टेट बनानी पड़ेगी, आपको 371 लेने पड़ेगी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। सरकार लोगों से डरती है, लोग डराने वाले चाहिए। इन्होंने बोडोलैंड, असम में 4 ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स, उन्होंने अपनी बोडोलैंड की बात करी थी। हालांकि 371 वहाँ लगी है, विदिन तक 371 भी बोडोलैंड को एक और ऑटोनमस पावर दी गई, क्योंकि उनमें दम है। डरते हैं, डरपोक हैं लद्दाख वाले, थोड़े लोग हैं, लिमिटेड हैं, डरते हैं। उनका स्टेट सेक्ट, उनकी अलग, अब वो स्टेट मांग रहे हैं, 6 शेड्यूल मांग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और जब लोग
लोगों में यूनिटी नहीं होगी, एकता नहीं होगी। सरकार को वोट ऐसे अंधे बांध दिए जाएंगे। सरकार सिर पे नाचती है। सरकार को वोट ना काम करके लेने पड़ रहे हैं, ना मेहनत करके लेने पड़ रहे हैं। ये वोट सिर्फ झूठ बोल के, ड्रामा करके, एक्सप्लॉइटेशन करके, मजहबी रंग दे के, उल्ट पुलट रंग दे के सारा कर रहे हैं। छोटी छोटी आबादी हैं, उनको क्यों उनके हर्ट कर रहे हैं आप? वाई यू आर डूइंग हर्ट? उनको अपने साथ क्यों मिलाने के बजाय तोड़ने की तरफ क्यों जा रहे हो? आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी मार देते हैं, पूरे देश विदेश में देते हैं, आपके प्रेसिडेंट साहब देते हैं, आपके सारे लोग देते हैं। तो फिर ये बात इधर जो की कठुआ में, और जो कठुआ की छोटी सी आबादी को हर्ट किया, आई एम सॉरी। तरीके के काम हो रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं लोगों को भी, भाई अभी आप अपने आप को संभालो। आप लुट रहे हो नीचे से। आपको चाहिए जहाँ नौकरी, कारोबार, रोजगार और पीस माहौल चाहिए, वो उसको बनाने की बात करिए। बनेगा तो सब ठीक होगा। जम्मू में जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं आपके लिए हर एक काइनेटिक ई रिक्शा पर विशेष ऑफर्स, क्योंकि काइनेटिक ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ, वो भी लिथियम व लेड एसिड बैटरी दोनों ही मोड में। काइनेटिक ई रिक्शा में आगे की ओर टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, फ्रंट ड्रम ब्रेक, हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंडलैम्प जो रात में दे तेज रोशनी, जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म जो है नॉन स्किड, जबकि मजबूत मेटल बॉडी के साथ अधिक लोड के साथ चढ़ाई चढ़ने के लिए लगा है हैवी गियर, जबकि डिजिटल मीटर, यूएसबी चार्जर के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वाटरप्रूफ मोटर। काइनेटिक ई रिक्शा देता है आरामदायक सफर की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 7051808080। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।